हम लोग देखने वाले हैं क्लासेस के बारे में। अब क्लासेस क्लासेस होता क्या है, तो चलो सबसे पहले उससे पहले एक सेटअप कर लो। अपने index.html फाइल में classes.js को इंक्लूड कर लो और इस classes.js में अपने सारे एग्जांपल्स हम लोग आज देखने वाले हैं। बस वही पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन होने वाला है, तो मेरे साथ फॉलो कर रहे हो तो समझ में आ रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। सेम उसी तरीके से जैसे कंस्ट्रक्टर हुआ करता है, कंस्ट्रक्टर भी टेम्पलेट ही हुआ करता है, मॉडल ही हुआ करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, उसी तरीके से क्लासेस अपना आता है। अब डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस जब तुम लिखोगे क्लासेस को तब देखोगे कि कितना क्लीनर वे में हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं। वो हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बना देता है, इजिली अंडरस्टैंडेबल बना देता है। ये सब सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए हम लोग क्लासेस ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास। तो क्लासेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग कीवर्ड क्लास यूज करेंगे। तो चलो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग एग्जाम्पल देख के देखते हैं, उससे हमारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल से ही सारी जितने भी चीज़ें होती है वो क्लियर होती हैं। तो क्लास लिखते हैं। तो लास्ट वीडियो में जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें देखा था, बैंक अकाउंट करके हम लोगों ने बनाया था फंक्शन, और उस फंक्शन को बहुत सारे वेरिएबल्स डाल के और डिपॉजिट विथड्रॉ जो फर्स्ट वीडियो से करते आ रहे हैं वही किया। बस उसी को हम लोग क्लास से लिखेंगे। ठीक है, क्लास अपना बैंक अकाउंट फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से, और उसके अंदर वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं? दिस डॉट करके। लेकिन उसमें करते थे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन और प्रोटोटाइप में। इसमें एक चीज़ का डिफरेंस आ जाएगा बस। जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर ही कर दें। हम उसको बाय नेम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपली बाय नेम। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग दूसरा अकाउंट नंबर जो शुरू से करते आ रहे हैं, तीसरा बैलेंस। अब देखो, बैलेंस अगर तुम बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो नहीं दोगे तो वो हो सकता है कि तुमको एरर थ्रो करे। तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ज़ीरो कर दिया, ताकि अगर किसी यूज़र का तुम बैलेंस देना भूल जाओ तो वो उसको ऑटोमेटिक ज़ीरो इंक्लूड कर ले, एरर देने से अच्छा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। अब देखो, ये कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से तुम अपना क्लास डिफाइन करते हो। जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाओगे तो क्लास में तो कंस्ट्रक्टर लिख के ही बनाओगे। उसमें दो वेरिएबल्स जाएंगे अपने, कस्टमर नेम और दूसरा जाएगा अपना बैलेंस, जो कि इनिशियली ज़ीरो है। अब देखो, अब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे, दिस डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू कस्टमर नेम। वैसे ही करके दूसरा वेरिएबल अकाउंट नंबर का, दिस डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर। वैसे ही तीसरा, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस। तो चलो, सारे वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना डिपॉजिट फंक्शन। डिपॉजिट फंक्शन कैसे लिखते थे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन में? ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस। हम लोग यहाँ बाय क्लास कीवर्ड यूज कर देते हैं और उससे चीज़ें क्या होती हैं हमारी, जैसे फंक्शन डिपॉजिट अपना अलग लिखेगा, वेरिएबल अलग डिक्लेयर होगा, क्लास अलग डिफाइन होगा। उसी तरीके से हम लोग अपने इस डिपॉजिट फंक्शन को लिखते हैं, डिपॉजिट अमाउंट। अब उसका लॉजिक लिखेंगे, दिस डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू अपना अमाउंट में प्लस, जितना भी अमाउंट लिखेंगे वो प्लस होगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिपॉजिट फंक्शन लिखते हैं। अब हाँ, अब सही है। दिस डॉट डिपॉजिट, सॉरी, डिपॉजिट अमाउंट दिस डॉट बैलेंस प्लस दिस। तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है? कि हम यहाँ पे सब कुछ तो सही कर रहे हैं, दिस डिपॉजिट फंक्शन भी सही है, तो एरर क्या है? तो आगे देखते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक है कुछ, तो अगर होगा तो मिल जाएगा। विथड्रॉ फंक्शन लिखते हैं। विथड्रॉ क्या करेगा? विथड्रॉ करेंगे हम अमाउंट ही, अमाउंट वेरिएबल ही लेगा ये भी। अब इसका लॉजिक, दिस डॉट बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, इस तरीके से। तो इसमें भी कर दिया ये माइनस, इस तरीके से। अब जब हम ये कर रहे हैं तो इसको हम अकाउंट एक बना देते हैं। उसको हम दे देते हैं कुछ न्यू कीवर्ड यूज करके, उसके अंदर हमारे बैंक अकाउंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अपने दो वेरिएबल्स, पहला कस्टमर नेम, दूसरा कुछ अमाउंट बैलेंस 2000,
ठीक है, दो चीज़ें। अब इसको डिपॉजिट कर देते हैं, सिवा अकाउंट डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट कर देते हैं 2000 और निकाल लेते हैं इससे कुछ विथड्रॉ 500 इस तरीके से, और इसको लॉग करा देते हैं, डॉट लॉग। चलो, तो ये अपना सेटअप तैयार हो चुका है। अब देखते हैं इसको लाइव करा के, इसको करें सेव। अब लॉग करेंगे, इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे बता रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। चलो ठीक, तो एक्स्ट्रा अपना कर्ली ब्रेसेस आ गया है कहीं पर। तो अब देखो, ये जब हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ें क्लास इसके अंदर ही होनी चाहिए, ये इसके बाहर नहीं होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर होंगी। ठीक है, सेव कराए। अब ये सब चीज़ें इसके अंदर है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास ऊपर डिफाइन किए हैं। वो अगर हम उसको अलग कर देते तो वो इसके बाहर था, तो ये उसका उससे कोई मतलब नहीं, तो एरर थ्रो करेगा ही। अगर हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो उसको इसके अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर सिंटैक्स होता है क्लास का। अब अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखे क्लास से तो इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो चलो इसका देख लेते हैं एक बार लॉग करा के। तो चलो यहाँ पे आ चुका है अपना फाइनल रुपीज़, जो कि स्टार्टिंग में 2000, फिर कुछ अमाउंट करे उसमें डिपॉजिट, फिर निकाले। इसी तरीके से देखो यहाँ पे दोनों फंक्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम इस प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको डिपॉजिट और विथड्रॉ दोनों फंक्शन दिख पा रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से जो प्रोटोटाइप चेन बना हुआ है, लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। अब कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत ज़रूरी है देखने, अगर हम एक वेरिएबल लें या फंक्शन लिखें, एक फंक्शन लिखते हैं, इससे पहले इसको करा देते हैं। चलो इसको रहने तो कोई बात नहीं। एक फंक्शन लिखते हैं हेलो, और उसके अंदर अपना जो भी लॉग करा देते हैं कुछ चीज़, जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इस हेलो को यहाँ पर कॉल करें, इस फंक्शन को हेलो, तो ये हमारा काम करेगा। क्यों, एक बार देख लेते हैं करके। और ये लॉग कराया तो ये हेलो काम कर रहा है ये प्रॉपर तरीके से। अब ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखे थे एक होस्टिंग करके होता है, कि चाहे आप वेरिएबल फंक्शन बाद में डिफाइन करो, अगर वेरिएबल को पहले भी कॉल कर दे रहे हो, फंक्शन को पहले भी कॉल कर दे रहे हो, तो ज़रूर ही दिखाएगा हमको। यही तो होता है होस्टिंग। लेकिन इसमें अगर आप करो इसको होस्टिंग को क्लास में, तो ये क्लास में बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलो इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको उठाते हैं, कट करते हैं और पहले कॉल कराते हैं इसको, देखते हैं कर रहा है या नहीं। नहीं करेगा काम, और ये एरर थ्रो कर रहा है। इसको अगर रिफ्रेश करके भी दिखाए तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि क्लास में हम लोग पहले वेरिएबल को कॉल या फंक्शन को कॉल करा ही नहीं सकते। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक और डिफरेंस है जो कि, अब देखो, तुम फंक्शन को फंक्शन की तरह तो रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ये तो हो गया फंक्शन। अब फंक्शन इसको क्लास में तुम फंक्शन एक्सप्रेशन को की तरह भी तुम इसको बना सकते हो। जैसे कि तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फंक्शन एक्सप्रेशन, बस इक्वल टू दे के लिखना फंक्शन एक्सप्रेशन कहला जाता है। अब तुम इसको लिखो कॉन्स्ट, इस बैंक अकाउंट को करो कॉपी, बैंक अकाउंट इक्वल टू, सिंपली इसको करो यहां से कट, सेव। तो अभी भी ये तुमको सही बता रहा होगा, ये रहा। तो तुम इसको फंक्शन एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो, तो क्लास का ये भी एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, चाहे तुम फंक्शन में लिखो या फंक्शन एक्सप्रेशन में। तो इन चीज़ों को हटा लो और जैसी थे वैसे ही रहना। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे क्लास के, और एक एग्जांपल भी देखा, और एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं और इसको करते हैं रैप अप। तो उससे पहले हम लोग इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको कर दिए कमेंट आउट। ठीक है, अब एक नया एग्जांपल लेते हैं। अब एक बनाते हैं क्लास, जैसे ऊपर बनाया था
क्लास कीवर्ड यूज करके, और एक लिखते हैं कार। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जो भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन, अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करके ही हमेशा बनाना होगा। उसमें दो चीजें देंगे हम। देखो एक चीज जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो ये एग्जांपल होने वाला है कि, चलो खैर वो तो समझ जाओगे कि हम एक अभी करंट ईयर से रिटर्न ईयर को कंपेयर कराएंगे और उस कार का एज बताएंगे कि वो कार कितना दिन का हो गया है, कितने साल का हो गया है, ये सब। ठीक है, तो दिस डॉट नेम पहला वेरिएबल अपना, दूसरा वेरिएबल होगा दिस डॉट ईयर इक्वल टू ईयर। तो दो वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। अब देखो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा हमारा एज। एज फंक्शन भी होगा एक। एज फंक्शन क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा, वो लॉजिक होगा बेसिकली कि हमारा अभी के एज से कंपेयर करा के बताओ कि हमारा, और जब बना था ये कार, मतलब जब खरीदे थे तो कितने एज का हो गया। तो इस तरीके से कॉन्स डेट, अरे अरे बात करते करते ही हम गलत लिख देते हैं हमेशा। तो कॉन्स डेट इक्वल टू न्यू डेट, इस तरीके से। अब ये हो गया न्यू डेट। न्यू वेरिएबल को, न्यू कीवर्ड को यूज करके हमने डेट डिफाइन करा। अब रिटर्न कर दो सिंपली। अब लॉजिक जो फाइनल होने वाला है वो ये है कि वो बस माइनस कर देंगे अभी करंट ईयर से। तो डेट डॉट गेट फुल ईयर, अभी से माइनस दिस डॉट ईयर। ठीक है, चल ये भी हो गया। अब देखो इसको करा देते हैं कॉल। पहले तो इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, कॉन्स्ट माई का कार इक्वल टू न्यू कार, उस क्लास को कॉल। अब ये देने की जरूरत भी नहीं है, पर चलो दे देते हैं फोर्ड, क्योंकि दो वेरिएबल हमें कॉल कराना है, पहला नेम, दूसरा ईयर, दो चीज़ें। अब उससे पहले एक चीज़ करेंगे कि हम एक जो पैराग्राफ होगा, हम चाहते हैं इसको इंटरफेस पे दिखाना, तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी यहाँ पर, उससे पहले हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं कुछ से, पैराग्राफ आईडी इक्वल टू डेमो यहाँ पर दे रखा है, ताकि हम उस पैराग्राफ को जो भी हम अभी लिखने वाले हैं उसको हम इंटरफेस पे दिखा सके, और अपना ईयर जो ऑब्टेन होने वाला है कि अभी हमारा ईयर है क्या, वो हमें इंटरफेस पे दिखाई देते। ठीक है, तो डेमो कीवर्ड आईडी लिए वहाँ से जो था, डॉट इनर एचटीएमएल। अब ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, अब उसको दिखाना है टेक्स्ट के फॉर्म में, तो माई कार इज प्लस माई कार डॉट एज। अब देखो, अब डॉट फंक्शन, डॉट जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसका यूज पता होगा। डॉट से हम उसको एक्सेस कराते हैं, जैसे माई कार हमारा फंक्शन है, माई कार हमारा जो भी है पहला वेरिएबल है, वो जाएगा एज फंक्शन के अंदर, एज फंक्शन के अंदर। तो उसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब नेस्ट बोल सकते हो इसको, चेनिंग, चेनिंग करना, इसको यही बोलते हैं। अब प्लस, अब एक और डॉट होता, माई कार डॉट एज डॉट समथिंग, तो वो बोल देगी कि माई कार के अंदर गए, एज देखें, एज के अंदर एक और चीज प्रॉपर्टीज कोई होते, जैसे मान लो उसका होता प्राइस, तो डॉट प्राइस। इस तरीके से हम लोग चेनिंग करते हैं, प्रोटोटाइप चेनिंग। तो प्लस, अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ईयर्स ओल्ड, ताकि प्रॉपर हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट की तरह ही दिखाई दे, एक वर्ड के मतलब एक लाइन की तरह ही दिखाई दे। और कर देते हैं इसको फाइनल, कराते हैं सेव। और ये हमारा बता पा रहा है कि उसका एज क्या है। ये बता रहा है कि माई कार इज 10 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 2024 माइनस 2014, 10 ईयर का ही होगा। तो ये जो हमारा दिस डॉट नेम, और ये जो न्यू डेट है, हमारा डेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारा करंट डेट बताता है। अगर तुम इसको कंसोल पे लिख के देखो, चलो लिख देते हैं कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे लिखे है डेट, ये डेट, और करें इसको बंद, तो ये देखो Tuesday May 21, 2024। तो ये हमारा डेट बेसिकली जो अभी का डेट होता है वो दिखाता है, तो वही डेट को यहाँ पे हमने लिखा है।
तो ये था हमारा क्लासेस के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आए, वैसे डाउट्स आते होंगे लेकिन पूछते नहीं हो, पूछने का ट्राई करो, मैं आंसर करूँगा। अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है तो मैं ईजिली आंसर कर सकता हूँ सारे के डाउट्स। तो अगर डाउट आए तो पूछना। और बाकी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन में वापस से देखने वाले हैं, तो वहाँ पे अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा इसका। तो इस सब का आइडिया लेते चलो और छोटे छोटे एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो इनसे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।